classes we have dealt how exactly a bone tissue forms or the osteocytes forms. In that we have seen the osteogenesis part. तो जेनेसिस जहां से हो रहा है, मेसोडर्मल लेयर से हो रहा है, मेसोडर्म से ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोसाइट्स, एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन मैट्रिक्स या बोन मैट्रिक्स, उसका कैल्सिफिकेशन, वो होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन में हम कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी टाइप्स वैरायटी देख चुके हैं. अब जो है हमें एग्जैक्टली अब डिफरेंशिएट करना है. जो फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि ऑस्टियोब्लास्ट से जो ऑस्टियोसाइट्स बनते हैं वो एक प्रकार के बोन्स को जन्म देंगे जैसे हमारा स्कल बोन है, एंड दीज टाइप ऑफ जनरेशंस आर कॉल्ड इंट्रा मेम्ब्रेनस और एक्टो कॉन्ट्रोसाइटिक जनरेशंस. ठीक है, तो दे आर कॉल्ड इंट्रा मेम्ब्रेनस टाइप. ओके, एंड द अदर फॉर्म इज कॉल्ड एंडोकॉन्ड्रल टाइप. तो जो भी बोन कार्टिलेज से रिप्लेस होकर के बनेंगे, ठीक है, स्पेशली द विच कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज. तो कार्टिलेज में जो हाइलाइन कार्टिलेज होगा, जो कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कॉन्ड्रोब्लास्ट से कॉन्ड्रोसाइट्स बने होंगे, उससे जो भी बोन का फॉर्मेशन होगा या बोन का जो बोन में रिप्लेस करेगा, उस वैरायटी को हम बोलेंगे एंडोकॉन्ड्रल वैरायटी. और जिससे सिर्फ जो बिना कार्टिलेज के सिर्फ डायरेक्टली बोन बनेंगे उसको हम बोलेंगे इंट्रामेम्ब्रेनस वैरायटी. ठीक है, जो इंट्रामेम्ब्रेनस वैरायटी है, तो जो हमारा मेसेनकाइमल सेल्स है या ऑस्टियोब्लास्ट से जो ऑस्टियोसाइट्स बनेगा वो डायरेक्टली जो है बोन में निर्माण करेगा. एंड दीज टाइप्स ऑफ बोन, सो इंट्रामेम्ब्रेन. अब हम ऑसिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि भाई बोन सेल्स तो बनना शुरू हो गया, अब एक से एक जुड़ते जा रहे हैं, उनका कैल्सिफिकेशन हो रहा है, लेकिन ये आकार कैसे लेंगे, उनका ऑसिफिकेशन कैसे होगा, अपना आकार कैसे लेंगे, कैसे ये आगे चल के फीमर बनेंगे, कैसे आगे चल के स्कल बोन बनेंगे, कैसे ये आगे चल के. तो एक बोन सेल जुड़ते जुड़ते जब उनका मॉडल तैयार हो जाता है, यानी कि उसका मॉडल का तैयार होना मतलब एक इमैच्योर बोन जो है सिर्फ मैच्योर बोन बनेगा, जो फाइनल स्टेज आएगा, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑसिफिकेशन. ठीक है, तो ऑसिफिकेशन जो है दो टाइप के हैं, इंट्रामेम्ब्रेनस एंड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन. तो इंट्रामेम्ब्रेनस और इस ऑसिफिकेशन जो है, बोन इज गोइंग टू डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम द मेसेनकाइम. तो जो हमारे मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स है उससे डायरेक्टली अगर बोन बन रहा है तो हम उसको इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बोलेंगे. जहां पे जो भी हमारे ऑस्टियोब्लास्ट है वो डायरेक्टली ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं. नाउ ऑस्टियोसाइट्स बनने से पहले बीच में एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोइड. ऑस्टियोइड से जाकर के बनता है ऑस्टियोसाइट्स. ऑस्टियोब्लास्ट, इसमें मैंने ऑस्टियोब्लास्ट से जनरेट होगा ऑस्टियोइड, और ऑस्टियोइड से बनेगा ऑस्टियोसाइट्स. सो फ्रॉम द मेसेनकाइमल सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोइड बनेगा, ऑस्टियोइड से ऑस्टियोसाइट बनेगा. सो दिस टाइप ऑफ ossification is called as intramembranous ossification, whereas endochondral ossification is little different, where a bone is replaced from the cartilage. तो जो भी आपके कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट से कॉन्ड्रोसाइट्स आगे चल करके जब उनका धीरे धीरे ग्रोथ होता है, फिर उनका जो है कैल्सिफिकेशन होता है. ठीक है, कैल्सिफिकेशन होने के बाद में वो जाकर के जो भी बोन बनेंगे उसको बोलेंगे कार्टिलेज बोन. तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा ह्यूमरस इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेज बोन. ठीक है, whereas skull is a type of intramembranous bone. ठीक है, तो ये चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो क्या हो रहा है यहाँ एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में, कार्टिलेज जो है जिसको हम कॉन्ड्रल बोलते हैं, कॉन्ड्रल कार्टिलेज, उससे ऑस्टियोसाइट्स बनते हैं एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय अ बोन. ठीक है, क्लियर है? इंट्रा मेम्ब्रेनस
अच्छा पीछे वाला स्लाइड। अब जो है, अब हम बात करेंगे इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के बारे में। तो इंट्रा मेम्ब्रेनस जो ऑसिफिकेशन है, तो इसमें जो हड्डियां बनती हैं, जो ऑस्टियोसाइट्स जो है जो बन रही है, वो डायरेक्टली मीसेनकाइमल सेल से हड्डी बन रहा है। इसमें कोई कार्टिलेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि कार्टिलेज आगे चल के बोन बनेगा। ठीक है, तो फ्रॉम द मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स इसमें से क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे। तो ऑस्टियोब्लास्ट जब बनते हैं तो इस तरह के ये सेल बनेंगे, और ये जो इसका फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, ये इसको एनसर्कल करके इसमें जो एक फ्लूइड बनेगा जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोइड। ठीक है, तो जब इसका कंडेंसेशन, मतलब कंडेंस करने का मतलब एक्सपैंड करने का मतलब बढ़ना, और कंडेंस करने का मतलब सिकुड़ना। तो जब ये कंडेंस करेंगे, जब मीसेनकाइमल एरिया जो है ये जो कंडेंस करेंगे, the condensed mesenchymal cell has stem cells which differentiate into, तो जब इनका कंडेंसेशन होगा तो जाकर के ये ऑस्टियोब्लास्ट में बनेंगे। ठीक है, और ऑस्टियोब्लास्ट से जो है एक मैट्रिक्स तैयार होगा जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोइड। ठीक है, तो पिछले स्लाइड में हमने देखा है कि जो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स है वो कंडेंस होकर के डिफरेंशिएट करेगी, दे विल डिफरेंशिएट, और जब वो डिफरेंशिएट करेगी तो वो ऑस्टियोब्लास्ट को जन्म देगी। ठीक है, और इस स्लाइड में जो हम देखेंगे, जितने भी ऑस्टियोब्लास्ट जो बने हैं, वो ऑस्टियोब्लास्ट जो है उनका सिंथेसिस होगा, और जब उनका सिंथेसिस होगा तो ऑस्टियोइड बनेगा। ठीक है, वो ऑस्टियोइड जो है क्या करेगा, ये ऑस्टियोइड कुछ नहीं है, एक फ्लूइड की तरह से है, प्रोटीनेशियस भाग है जो आगे चल करके जो है कैल्सिफाई होगी। समझ में आ रहा है? जब ये ऑस्टियोइड, अगर मैं इस फ्लूइड में मिनरल डाल दूं, जैसे कैल्शियम डाल दूं, ठीक है, तो अगर मैं कैल्शियम डालूंगा तो क्या होगा, तो एक तरफ जो ऑस्टियोब्लास्ट का सिंथेसिस हो रहा है तो ऑस्टियोइड भी बन रहा है, और दूसरे तरफ जो है ऑस्टियोसाइट भी बन रहा है। समझ में आ रहा है? एक तरफ ऑस्टियोइड बना, दूसरे तरफ ऑस्टियोसाइट बना, और जब इसका मिनरलाइजेशन हो गया, तो जब सेम स्टेप जो पहले वाले स्लाइड्स में पढ़े थे, बेसिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, बेसिक फॉर्मूला, तो क्या हो रहा है, ऑस्टियोइड का जब मिनरलाइजेशन हुआ उसमें कोलेजन आया और साथ साथ कैल्शियम आया, तो क्या हो गया, कैल्सिफिकेशन हुआ ऑस्टियोइड का। जब ऑस्टियोइड का कैल्सिफिकेशन होगा तो अगेन ऑस्टियोसाइट्स इसमें फंसेंगे। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स इसमें ट्रैप होंगे और बोन का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। क्लियर है? इतना ही है इस स्टेप में। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, वन साइड formation of osteocyte and another side formation of osteocytes। तो जब ऑस्टियोसाइट्स बन रहे हैं तो इसमें इसका मिनरलाइजेशन हो रहा है, मिनरलाइजेशन होने की वजह से ये ऑस्टियोसाइट्स ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होने के बाद जो है ये बोन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सो इन द सेम थिंग उसमें भी यही चीज कहा गया कि जब ऑस्टियोब्लास्ट का जब काम अपना काम शुरू करती है तो वो सिंथेसाइज करके ऑस्टियोइड बनाएगी, और जब वो ऑस्टियोइड बनाएगी तो ऑस्टियोइड कुछ नहीं है, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। जब वो उसका मिनरलाइजेशन होगा, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों ऑस्टियोइड में मिक्स हो जाएंगे, तो उनका कैल्सिफिकेशन होगा। तो ये एक तरफ ये तैयार है, और दूसरे तरफ जो सिंथेसाइज होकर के ऑस्टियोसाइट्स बनेंगे। वो ऑस्टियोसाइट्स जब इसमें ट्रैप हो जाएंगे, कैल्सिफाइड मैट्रिक्स में ट्रैप हो जाएंगे, तो ट्रैप होने के बाद में जो है ऑस्टियोसाइट्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के होने के बाद उनका मॉडलिंग होगा। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग इज, यहां से ऑस्टियोइड जो है इसका ये दिस इज नथिंग बट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कैल्सिफाई हो रहा है। कैल्सिफाई होने के बाद इस कैल्सिफाइड मैट्रिक्स में
ऑस्टियोसाइट्स ट्रैप हो जाएंगे और ट्रैप होने की वजह से जो है बोन का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा।